फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मकर संक्रांति का पावन पर्व आ रहा है और सभी लोग धूमधाम से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। हवाओं में मीठे गुड़ की और तिल भुनने की खुशबू महकने वाली है। सौंधी सौंधी सी खुशबू इतनी कड़कती ठंड में, और तिल गुड़ के मेल से रिश्तों में मिठास घुलेगी। पतंगों के संग आसमान भरेगा और जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। दोस्तों, सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है, जब देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। सभी शुभ कार्य जो अभी तक रुके हुए थे वो प्रारंभ हो जाएंगे। और इस दिन विशेष रूप से सभी लोग गंगा आदि तीर्थों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान आदि करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये पर्व शुद्धता हो, नई ऊर्जा हो, खुशी हो और सर्दियों के अंत का प्रतीक ही कहा गया है। और इस साल मकर संक्रांति के पर्व की जो स्थिति है वो कई लोग, बहुत सारा भ्रम हो गया यूट्यूब पर। 14 जनवरी को मनाना है कि 15 जनवरी को, और लोगों को एक टॉपिक मिल गया डिस्कस करने के लिए, जिसको सुनने के बाद सभी लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ ये निर्णायक वीडियो होगा। आपको किसी और को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। निर्णय सिंधु है, जो ज्योतिष मुहूर्त आदि निकालने का निर्णय सिंधु के अनुसार आज मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि मकर संक्रांति का त्यौहार किस दिन मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए। दोस्तों, इस बार संक्रांति का जो पुण्य काल है 14 जनवरी को रात में संक्रांति मिनट के समय में। लेकिन दोस्तों, आपको क्लियर बता दूं, अलग अलग पंचांग है, भेद है, और सूर्य सिद्धांत की ग्रह गणना पद्धति से जो समय निर्धारित किया गया है, मकर राशि में सूर्य के संक्रमण का काल और पुण्य काल जो भी है वो रात में ही आ रहा है। और 14 जनवरी को रात में ही संक्रांति आ रही है। तो रात में आपको स्नान दान आदि कर्म नहीं करने हैं। और अगले दिन जब आप 15 तारीख को भी खिचड़ी करेंगे, कुछ लोग ये भी अपवाद खड़ा कर रहे हैं कि गुरुवार का दिन है तो खिचड़ी का सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन मकर संक्रांति का जो पर्व है दोस्तों, वो सूर्य भगवान और शनि देव से जुड़ा हुआ है। और जब सूर्य देव शनि देव के घर में जाएंगे तो खिचड़ी शनि देव को बहुत प्रिय है, और इस कारण इस दिन खिचड़ी खाई भी जाएगी, बनाई भी जाएगी और दान भी की जाएगी। शर्तिला एकादशी के दिन जो लोग मानना चाहते हैं, वो नदियों में अगर करना चाहते हैं आप 14 जनवरी को ही, तो आप इस दिन खिचड़ी का दान नहीं करेंगे, खिचड़ी खाएंगे नहीं। आप स्नान करके दही, काला तिल, घी, कंबल, ये आदि चीज़ें, तिल, ये आप दान कर सकते हैं। लेकिन चावल का, चूड़ा का और खिचड़ी का दान नहीं होगा इस दिन, और ना ही आपको खाना है। दही चूड़ा भी नहीं खाया जाएगा। और तिल और गुड़ का विशेष है महात्म्य में। तो 14 जनवरी को अगर आप मकर संक्रांति मनाएंगे तो गुड़ और तिल से बनी हुई चीज़ों का सेवन कीजिए, दान कीजिए, ये फलदायी है। और तिल मिश्रित जल से सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दीजिए। दोस्तों, गुड़ का दान जरूर कीजिए इस बार, क्योंकि गुड़ का दान सूर्य ग्रह को बल देता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी आर्थिक उन्नति में भी बहुत मददगार होगा। और इसके अलावा अनाज, कोई भी अनाज, दाल, चावल, हल्दी, नमक, ये दान आप मकर संक्रांति को कर सकते हैं, यानी कि 15 जनवरी को। लेकिन 14 जनवरी को आपको, अगर शर्तिला एकादशी वाले दिन, आपको इन चीज़ों का दान नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती है, लेकिन जब त्यौहार आता है तो बार नहीं देखा जाता है, इसलिए गुरुवार को खिचड़ी दान भी की जाएगी, खाई भी जाएगी। और इस दिन तिल द्वादशी भी है। और तिल द्वादशी में कहते हैं कि माघ मास की जो कृष्ण द्वादशी होती है, इस दिन ही भगवान विष्णु के शरीर से तिल की उत्पत्ति हुई थी। तो मकर संक्रांति के साथ साथ जो माघ मास की तिल द्वादशी आ रही है, साथ में इस दिन वृद्धि योग भी आ रहा है, जो धन को अचूक तरीके से बढ़ाता है। तो ये दोनों की युति होने से इस दिन का महात्म्य और बढ़ने वाला है। और मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान विष्णु, सूर्य भगवान, इनका आपको ध्यान करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और नहाने के बाद तांबे के लोटे में लाल पुष्प डाल करके आप थोड़े से काले तिल डालें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें या लाल चंदन डालें, ये सभी चीज़ें डाल के, और थोड़ा सा गुड़, ये डाल करके आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। बोलना चाहिए, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों का जाप करें और सूर्य स्तुति का पाठ करें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह जब आप गंगा जी जाएंगे,
सरोवर में स्नान करेंगे तो इसके बाद आपको संकल्प लेकर के पहले अपने पितृ को जल देना चाहिए। अपने पितृ के निमित्त 1 लोट, आप चाहे तो तिल और गुड़ का दान कीजिए और या फिर तर्पण आदि किसी पंडित जी के द्वारा कराइए, और नहीं तो हाथ में कुशा घास और थोड़े से अक्षत लेकर के आप स्वयं से भी तर्पण वहीं गंगा जी में खड़े खड़े कर सकते हैं। बाद आपकी जो इच्छा हो, खाने की सामग्री आदि, तिल, पापड़, है ना, गुड़ और खिचड़ी, देसी घी, मूली, ये सब चीज़ें विशेष रूप से आज के दिन दान किया जाता है। और गर्म कपड़े, कंबल आदि का दान इस दिन विशेष बताया गया है। जिन पर भी शनि दोष है, साढ़े साती है, मैं राशि के अनुसार दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि राशि अनुसार आप क्या क्या दान कर सकते हैं, वो दान कीजिए, ये भी बहुत शुभ फलदायी होता है। इस दिन कौन सी दाल यूज करनी है आपको खिचड़ी में? उड़द की दाल, काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइए, ये श्रेष्ठ होता है। और यही चावल की खिचड़ी आपको दान भी करना है और खाना भी है। लेकिन एकादशी के दिन 14 तारीख को आपको भूल से भी खिचड़ी का दान भी नहीं करना है, ना सेवन करना है। और अगले दिन संक्रांति दोपहर को 1:39 के तक है, तो इसके पहले आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं। दोस्तों आपको मैं बताऊं, संक्रांति होने के बाद 16 जनवरी से खर मास खत्म हो जाता है और शुभ कार्य, खास तौर पर ये पॉइंट भी बहुत लोगों ने पूछा है कि इस बार विवाह इतने लेट क्यों हो रहे, क्योंकि हालांकि मकर संक्रांति के दिन से आप विवाह आदि प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इस बार 20 दिन के बाद में मुहूर्त मिल रहा है 4 फरवरी एप्रॉक्स से। इस कारण है कि शुक्र उदय नहीं हो रहा है, नहीं तो विवाह मुहूर्त आदि शुरुआत हो जाती। और 4 फरवरी को ही शुक्र का उदय हो रहा है, जिसके बाद विवाह मुहूर्त हो, 16 संस्कार हो, इसकी शुरुआत होगी। यानी खर मास खत्म होने के लगभग 20 दिन बाद विवाह और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। वैसे दोस्तों एक लास्ट बात आपको मैं बताऊंगी, होप मैंने आपके तीनों पॉइंट्स क्लियर किए हैं। और जो आपके प्रश्न आ रहे थे कि मकर संक्रांति किस दिन करना है, लास्ट में एक बात कहूंगी दोस्तों कि आपका जो स्थानीय पंचांग, आप ये ना देखें कि आप राजस्थान को आपकी नींव है, बिलोंग करती है, कि आप यूपी को बिलोंग करते हैं, कि आप जम्मू को बिलोंग करते हैं, कि केरला को बिलोंग करते हैं। आपके स्टेट में जहां आप रहते हैं सभी लोग जिस दिन इस त्योहार को मना रहे हैं उस दिन ही आपको मनाना चाहिए। पंचांग भेद में ना पड़े, आपके स्थानीय पंचांग के अनुसार जब भी किया जा रहा है, चाहे 14 या 15 को, उसी दिन मनाएंगे। और लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि 14 को अगर आप मकर संक्रांति मना रहे हैं षटतिला एकादशी के दिन, तो उस दिन खिचड़ी का सेवन भी नहीं करना है, दान भी नहीं करना है, तब आप ना करें। और इसके अलावा आपको कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितनी तारीख को इसके अलावा कर सकते हैं, तो इसके बाद जो 17 तारीख को शनिवार का दिन होगा, उस दिन आप खिचड़ी का दान आदि करें और खाएं भी, ये भी बहुत लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और मकर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मैं कभी आपसे नहीं कहती हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए आप, लेकिन सबसे पहले आज मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन घर घर तक पहुँच सके और पूरा देश एकत्रित होकर एक ही तिथि को पर्व मना सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। एंड आई होप आप सबको क्लियर होगा कि 15 तारीख को ही संक्रांति मनाना उचित है। इसके बाद भी अगर आप 14 को मना रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो मैंने नियमों का बताया है उनको उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।